हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस। दिस केस इज रिलेटेड टू मैरिटल रेप। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें मैटर क्या था। एक्चुअली जो वाइफ थी उसने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी थी अंडर सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 498A क्रूएलिटी, 323 हर्ट, 377 अननेचुरल ऑफेंसेस एंड पॉक्सो एक्ट सेक्शन 10। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस ने क्या किए कि चार्जेस फ्रेम कर दिए और कोर्ट में भेज दिए। कोर्ट ने यहाँ पे ये फाइंडिंग निकाली कि जो हस्बैंड था वो क्या करता था, ही यूज टू बीट हिज वाइफ ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, और साथ ही साथ वो ये धमकी भी देता था कि वो उसकी बेटी को मारेगा पीटेगा। ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि कोर्ट ने यहाँ पर रेप के चार्जेस इंक्लूड करते हुए उसके खिलाफ चार्जेस फ्रेम कर दिए। या हस्बैंड ने यहाँ पर अपील फाइल करी अगेंस्ट द चार्जशीट की सेक्शन 375 क्लॉज 2 के एक्सेप्शन का बचाव लेते हुए हस्बैंड ने पिटीशन फाइल करी कि चार्जशीट जो है उसको विड्रॉ किया जाए और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 375 का एक्सेप्शन जो 2 है वो ये कहता है कि जो लड़की है वो यदि 15 साल से कम की उम्र की है तो उसके साथ किया हुआ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको ही हम क्या मानेंगे, रेप मानेंगे। उसके ऊपर की जो भी लड़कियां होंगी, एज की लड़कियां होंगी, उनके साथ यदि वो आपकी वाइफ है तो वो रेप में नहीं इंक्लूड होगा। तो हस्बैंड ने यहाँ पर ये कहा कि क्योंकि वो मेरी वाइफ है तो मेरा राइट बनता है कि मैं उसके साथ किसी भी तरीके का एक्ट कर सकूं, मैं उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकूं या मैं उसके साथ किसी भी तरीके का ब्रूटल बीस्ट एक्ट कर सकूंगा। कोर्ट ने यहाँ पर कंपैरिजन किया है IPC 1860 में और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कोर्ट ने ये कहा है कि जब हमारा IPC 1860 बना था उस टाइम कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, और उस टाइम ऑलरेडी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे अगेंस्ट द वुमेन। ठीक है। और उस टाइम का ये एक्सेप्शन है। उस टाइम क्या माना जाता था कि वुमेन जो सबॉर्डिनेट है मैन के। फिर क्या बोला कोर्ट ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो राइट वुमेन को है वही राइट मैन को है। तो इस सिचुएशन में जो ये सेक्शन 375 क्लॉज 2 है इसको पहली बात तो हटा देना चाहिए। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा कमेटी का भी रिकमेंडेशन दिया। उन्होंने ये बोला कि जब जस्टिस वर्मा कमेटी जब गठित हुई थी तो उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि जो सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 है ये हटा देना चाहिए और इसको एक्सेप्शन को नहीं रखना चाहिए। ठीक है। कोर्ट ने बोला कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है तो ये जो कोड है IPC जो कोड है ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकता है, क्यों डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हो कि यदि वुमेन लड़की है तो लड़की के साथ यदि रेप होता है तो उसको दूसरे तरीके के राइट्स हैं, और वहीं यदि वो वुमेन की जब यदि वो शादी हो जाती है, वो जब वाइफ बन जाती है और उसके साथ जब वही सेम एक्ट होता है तो फिर आप उसको रेप में इंक्लूड नहीं कर रहे हो। यदि मैन है और मैन जब वो एक्ट करता है तो आप उसको रेप में इंक्लूड कर रहे हो, और फिर जब मैन की शादी हो जाती है वो हस्बैंड बन जाता है तो फिर आप उसको रेप में इंक्लूड नहीं कर रहे हो। ये किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है? हमारा कोड ही डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि अ मैन इज़ अ मैन, एन एक्ट इज़ एन एक्ट, अ रेप इज़ अ रेप वेदर इट इज़ परफॉर्म्ड बाय अ मैन बीइंग अ हस्बैंड ऑन हिज वाइफ। तो यहाँ पर जो ये डिस्क्रिमिनेशन बात कर रहे हैं ना अपन की 1860 का जो ये सेक्शन 375 का क्लॉज 2 है, ये किसी तरीके का लाइसेंस नहीं देता है टू द हस्बैंड टू बिकम अ ब्रूटल बीस्ट। तथा यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि जो मैरिटल रेप है उसको लीगल करना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो कौन करेगा? लेजिस्लेचर का काम है और लेजिस्लेचर ही इसको करेगी। तो इस केस में अभी तक जजमेंट नहीं आया है। इस केस में हस्बैंड ने पिटीशन लगाई थी कि मेरी जो चार्जशीट है उसको विड्रॉ किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 375 क्लॉज 2 एक्सेप्शन। तो कोर्ट ने ये कहा कि एब्सोल्यूट नहीं है, ये आपको लाइसेंस नहीं देती है टू बिकम अ ब्रूटल बी। मैंने आपको वो भी बता दिए पॉइंट्स कि सबसे पहली बात तो कोर्ट ने कंपैरिजन किया बिटवीन 1860 कोड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद तो कितने सारे राइट वुमेन्स को दिए गए हैं, वुमेन्स आर इक्वल टू मैन। और जस्टिस वर्मा कमेटी के भी रिकमेंडेशन को यहाँ पर बताया गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के सबमिशन को भी क्या किया, रिजेक्ट किया, और कहा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज भी आपको ये राइट नहीं देता है। सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस एन नागर प्रसन्ना जी ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है बिटवीन वुमेन एंड मैन, बट जो कोड है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड बिटवीन अ गर्ल एंड अ वाइफ।